चलिए सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जरा गिलास सही कर दी, गिर जाता अभी। जी, सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी क्लास में आ जाएं, जितने भी लोग हैं। और आज हम कंप्लीट जो है वो आइसोमेरिज्म का जो पार्ट था उसे पूरा करेंगे। मेरी वॉइस आप तक आ रही? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को हमारा नमस्कार, सभी को हमारा नमस्कार। सभी को हमारी वॉइस आ रही है? सभी को हमारी वॉइस आ रही है? जी, शाबाश, वेरी गुड। हम लोग आज आइसोमेरिज्म का जो ईजेड सिस्टम है, मतलब वो वाली भी कंफ्यूजन पूरी कर लें। फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, मैंने बताया मंडे को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आइसोमेरिज्म के बताऊंगा, और मतलब जो क्वेश्चन हमने नहीं किए थे उनकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही जरूरी है क्लास। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में सब आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? ज्योमेट्रिकल, यानी कि ई और जेड सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। ईजेड सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर। ईजेड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, सिस्टम ना बोलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन नाम दिया जाता है। जैसे कल हमने डीएल सिस्टम पढ़ा था, आरएस सिस्टम पढ़ा था, उसी तरीके से हम आज ईजेड सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। अब ये बताइए, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ है। बताओ, ई वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है? ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब कोई लोग बताओ क्या होता है? एंटी गीगन होता है। ई का मतलब होता है एंटी गीगन, यही है ना? ई का मतलब सबको पता है कि भाई ई का मतलब एंटी गीगन होता है। जी, एंटी गीगन होता है, ठीक। तो ई का मतलब हो गया आपका एंटी गीगन होता है, और इसका मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर मान लो जेड का मतलब पूछा जाए तो जूशा मैन होता है। जूशा मैन होता है, जिसका मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम साइड में रहता है, उसको हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? नहीं जी। तो इन्हीं सिस्टम पर हम लोग काम करेंगे, और बड़ा अच्छे अच्छे नाम हम लोग आज लिखेंगे। तो आज हमारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ जैसे सिस और ट्रांस जो आपने वर्ड बोला है, एक ही बात है, चाहे सिस बोलो, इसे इसे हम लोग सिस बोल सकते हैं, इसे सिस बोल सकते हैं, और इसे हम लोग ट्रांस बोल सकते हैं। लेकिन सिस और ट्रांस तो सब जानते हैं, लेकिन एंटी गीगन ईजेड सिस्टम थोड़ा परेशान करता है। तो वो परेशानी, आपका दर्द मिटाने के लिए आज मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। आपको ये बताइए कि जब हम आरएस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आरएस सिस्टम में आपने एक रूल पढ़ा था, उसका नाम था सीआईपी रूल। सीआईपी रूल पढ़ा था। अब ये बताइए, ये आखिरकार सीआईपी रूल है क्या? इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है? सीआईपी रूल की, सीआईपी रूल की फुल फॉर्म किसी को पता है? बताएं कोई लोग। जी, कोहन इंगोल्ड प्रीलॉग कहलाता है। मंजीत, ये कहलाता है कोहन इंगोल्ड प्रीलॉग। तो कहन की स्पेलिंग है KHN, कहन साइंटिस्ट का नाम है। इंगोल्ड, इंगोल्ड की स्पेलिंग ध्यान देना, INGOLD, इंगोल्ड। और पी का मतलब है प्रीलॉग। तो यहाँ पर ये नाम साइंटिस्ट के हैं, पूछे जा सकते हैं कभी भी कि ये CIP की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहन इंगोल्ड प्रीलॉग लिखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक। ऑन गोल्ड में इंगोल्ड था, मनु बाई मिस्टेक आप प्रिंट कर गए होंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
एक एक नाम, इसी जो रूल हमने अप्लाई किया था उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे आगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहला नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बताइएगा। यहाँ मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ मैंने Cl लिया, यहाँ मैंने CH3 लिया, CH3 ले लिया, और यहाँ पर मैंने Br ले लिया, Br। तो बताओ ये कौन सा है, इसमें पीरियोडिक ग्रुप कौन सा बताएंगे, आप बताएं। ये जेड है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। कि साहब ये बताओ, ये आपका हाइयर ग्रुप है, मैं बता देता हूँ। ये आपका हाइयर ग्रुप है, ये आपका लोअर ग्रुप है। लोअर वाला मैंने बताया है येलो से, इनके कंपैरिजन में ये हाइयर है, इधर वाला ये हाइयर है और ये आपका लोअर है। तो यहाँ पर ये आपका हाइयर हो गया, ये आपका लोअर हो गया, ये लोअर हो गया, ठीक। ये यहाँ पर हाइयर हो गया, समझ में आया बात नहीं। ये आपका लोअर हो गया, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एच का मतलब यहाँ पर हाइयर से है, कहीं हाइड्रोजन समझने लगो और दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ये हो गया हाइयर ग्रुप। इज इट क्लियर, हो गई बात। तो ये आपका कौन सा जेड फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन जयदीप। अब इसका अगर नाम देना पड़े तो नाम क्या होगा, वन ब्रोमो, नाम हो जाएगा वन ब्रोमो, वन क्लोरो, आईयूपीएसी भी थोड़ी दिखा दें, वन ब्रोमो वन क्लोरो, और ये हो गया आपका प्रोपीन। यही है ना, वन क्लोरो प्रोपीन। समझ में आई जयदीप, जयदीप कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद एक नाम और बताइए। अगर हम इसी को इस तरीके से लिख दें, यहाँ पर सी और यहाँ पर लगा दें हम इसका Cl, और यहाँ लगा दें अब Br, पलट दिया, इसको मैंने नहीं पलटा, तो अब ये ऑटोमेटिकली सोचना नहीं है क्या हो जाएगा। राहुल कुमार विश्वकर्मा जी, बताइए। अजय, बहुत सुपर नाम है। ये आपका हो गया हाइयर, ये भी हाइयर, ये हो गया आपका लोअर, और ये भी हो गया आपका लोअर इनके कंपैरिजन में। तो अब आपका ये ई फॉर्म कहलाएगा, नाम आपका समान रहेगा। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मस्त, एकदम टनाटन चल रही है क्लास भाई, सब सुपर से भी ऊपर जा रही है क्लास। अब आ जाइए नेक्स्ट। ये जितने नाम मैं लिखवाने जा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जामिनेशन में एकदम रखे मिलेंगे आपको। ऐसे नाम कोई नहीं पढ़ाता है, इलाहाबाद में तो कोई पढ़ाता नहीं है ना, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पर Br, ये बताओ कौन सा है, इसमें हाइयर प्रियोरिटी और लोअर प्रियोरिटी बताओ। इन दोनों में तो हाइयर ये है, इन दोनों में हाइयर ये है। इन इधर चले आओ, तो इसमें आप ऐसा कर लो, ये आपके इसके कंपैरिजन में लोअर हो गया, ये इसके कंपैरिजन में लोअर हो गया। तो बिल्कुल आपने सटीक जवाब दिया है भैया कि ये आपकी जेड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि लोअर लोअर और हाइयर हाइयर। इज इट क्लियर, मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बताइए। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फेंक दे उठा के यहाँ से क्वेश्चन बाहर को। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप बताएंगे कौन सी फॉर्म है। एक मैंने सी ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड, अब मैंने थोड़ा हटा कर लिखा, यहाँ मैंने C2H5 ले लिया, यहाँ मैंने CH3 ले लिया। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, नाम बिल्कुल सही, नाम आप काउंटिंग कर लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलिए। वन ब्रोमो वन क्लोरो टू आयोडो, वन ब्रोमो वन क्लोरो टू आयोडो प्रोपीन हो जाएगा। वन क्लो ब्रोमो वन क्लोरो टू आयोडो प्रोपीन। कोई समस्या बोले, समाधान मैं करने को तैयार हूं, आप बोले बस।
चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब आ जाइए राहुल कुमार। राहुल समझ में आ रहा है? राहुल आपके लिए बुक जो है मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे को बताऊंगा, ठीक है? ट्यूसडे को मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर मुझे आपको पता है और मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर आपके लिए सी एल है जी। चलिए अब आप देखिए लोअर और हाइयर प्रायोरिटी देखिए, इन दोनों में ये वाला हाइयर है, इन दोनों में ये वाला हाइयर है। अगर इसको देखें तो ये आपका बी आर के कंपैरिजन में लोअर है, ये इसके कंपैरिजन में लोअर है, तो इसका मतलब ये ई फॉर्म हो गया। ये कौन सा हो गया? ई फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा नाम, ये सी हो गया, ये सी हो गया, सी डबल बॉन्ड सी ऐसे लिख दो, यहाँ पर सी डबल ओ एच लिख दो और यहाँ पर आप लिख दो C2H5। इंदु सैनी जी, अब आपको समझ में आ रही है क्लास? अभी आपको डर लग रहा था, अब आप पूछना। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि अब आपको जो नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तराखंड पीजीटी जब होगा ना, तो आप हमें एक बार जरूर याद करेंगे, अनु सर ने कुछ बताया था। देखो फ्लोरीन क्लोरीन में यहाँ पर Cl है, ठीक। और अगर यहाँ पर इनमें देखो तो ये वाला ग्रुप आपका, इन दोनों में ये वाला आपका हाइयर है। लोअर ग्रुप की बात करेंगे तो लोअर ग्रुप आपको ये दिखाई देगा, ये और ये। तो अब ये अपोजिट चल रहे हैं, एंटी गीगन हो जाएगा, मतलब ये भी आपकी ई फॉर्म हो जाएगी। सुपर नाम है भाई साहब, ऐसे नाम ढूंढते रह जाओगे बस, ये मान लो आप। इसके बाद हम लोग चलते हैं और अच्छे नाम ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लें। अब एक काम ये करते हैं, आई यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर आपका बी आर लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ सी डबल ओ एच लगा देते हैं और यहाँ C2H5 लगा देते हैं। जरा देखो इंदु, समझ में आ रहा है आपको? अब आपकी शिकायत तो नहीं है कि सर बीच में कहीं गड़बड़ लग रहा है? आपने कहा था ना सर थोड़ी सी दिक्कत है, तो दिक्कत का समाधान हुआ। ये हाइयर ग्रुप है, ये आपको हाइयर दिख रहा होगा, इसमें आपको हाइयर ये वाला दिख रहा होगा, ये हाइयर। लोअर ग्रुप आपको ये दिख रहा होगा, ये लोअर और ये भी लोअर, तो यहाँ पर जेड फॉर्म हो जाएगी, ये हो गया जेड। राइटिंग में मस्त हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आया इंदु? आभा पटेल जी, आपको समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब थोड़े से टिपिकल नाम की तरफ बढ़ते हैं, जो नाम थोड़े टिपिकल है। देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ अब नाम टिपिकल की तरफ, जरा दिल थाम के बैठना। ये नाम सब लोग नहीं कराएंगे, ये नाम केवल अनुज सर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ही सॉल्व किए जाएंगे। बाकी आप कहीं भी कोचिंग करने जाओगे तो वही छोटे मोटे क्वेश्चन से टाइम काटेंगे और उसके बाद बताएंगे कि भैया ऐसा ये वाले टॉपिक अपने आप पढ़ लीजिएगा, आप समझदार हैं, इतना कह के जय हिंद कर देंगे, बाद में तुम्हारा हिंद हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये मैंने नाम बताया आपको। यहाँ चलिए अब यहाँ पर आप आ जाइए, ऐसे CH ले लो और यहाँ आप CH3 ले लो। पहले नंबरिंग करो इसकी, पहले इसकी करो नंबरिंग। जब तक ठीक, बिल्कुल लेंगे। चलो पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग बताओ, यहां से करें नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप पहले इस डबल बॉन्ड को देखो, इस वाले डबल बॉन्ड को देखो। पहले इतना हिस्सा आपको देखना पड़ेगा, जो हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर आपको ये हिस्सा देखना पड़ेगा, जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, तब आपका काम चलेगा, ठीक। तो सेकंड वाले कार्बन पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो नोटिस करिए, ये हाइयर है, तो यहाँ पर ये वाला हाइयर है। यहाँ पर अगर नोटिस कर रहे हो तो ये वाला लोअर है और ये वाला ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा?
ये वाला यहाँ पर लोअर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो 2 पर आपको ई दिखाई देगा, 2 पर आपको ई दिखाई देगा। अब 5 वाले पर चले आइए। 5 वाले में क्या होगा, ये 5 वाले में नोटिस करो, ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा है। तो इस हाइड्रोजन को जो है आप हाइड्रोजन को लोअर कर दो, उसे हाइयर कर दो, ये लोअर हो गया। अब यहाँ पर ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो आपका हाइयर हो गया, ये वाला हाइयर हो गया। समझ में आ गया? तो इसका मीनिंग निकल के आया कि यहाँ पर आपका ये वाला भी 5 पोजीशन भी ई हो गई। तो अब आंसर समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। पिंकी रानी बड़ी सियानी बताओ, 2E 5E समझ में आ गया? मनु उपाध्याय समझ में आया नाम? सबको समझ में आया जी, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी मुकदमे को आगे बढ़ा देते हैं। मुकदमा ये कह रहा है अगला कि एक नाम आपको और बताऊंगा, दीवाने हो जाओगे बिल्कुल। यहाँ पर देखो H लिखा मैंने, C लिखा, समझ में आ रहा है? यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर H लिखा। अनु सर इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि प्रैक्टिस भी शर्माएगी कि मैंने कहाँ प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ C कर दीजिए, यहाँ पर H कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए CH3, यहाँ पर कर दीजिए H। बताइए अब आपको नंबरिंग पहले करनी है। नंबरिंग मेरे हिसाब से 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है। तो वैसे आपको इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से, एक कई बात आएगी मुझे लगता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करते 1 2 3 4 5, हाँ वही एक ही बात आती है, एक ही बात आती है। चलिए अब बताइए, अगर हम प्रियोरिटी ग्रुप देखते हैं तो ये आपका हाइयर है, तो ये यहाँ पर हाइयर हो जाएगा क्योंकि कार्बन जुड़ा है। ठीक है, ये वाला हो गया। और इसमें आ जाओ, ये वाला लोअर है और ये भी लोअर है, तो ये आपका 2 सेकंड नंबर जो हो गया वो हो गया आपका सेकंड हो गया 2E हो 2 आपका जेड हो गया, 2 जेड हो गया, सॉरी ये 2 जेड हो गया, शाबाश, ये 2 जेड हो गया। और फोर्थ वाला जो कार्बन है वो भी आपका जेड ही लग रहा है। देखो ये यहाँ हो गया आपका लोअर और ये लोअर, और ये वाला अपोजिट केवल एक ही ग्रुप है, तो हाइयर बिल्कुल सही आपने फरमाया साहब। यहाँ पर भी आपका ये फोर्थ जेड हो गया। क्लियर हो गया आंसर? सबको आंसर क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिल में, दिमाग में, लिवर में, किडनी में, फेफड़े में, गुर्दे में? सब जगह सही है क्वेश्चन, चलो ठीक। इसके बाद एक नाम आप और बताइए हमें। यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ C, यहाँ पर लिखा है H, यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है H, यहाँ पर डबल बॉन्ड। हमने इसी को पलटेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर CH3 ले आएंगे और यहाँ पर H ले आएंगे और इसको फिर H से सेटिस्फाइड कर देंगे जी। अब इसमें बता दीजिए फटाफट। ये आपका हो गया हाइयर, ये हो गया यहाँ पर हाइयर, ये हो गया लोअर, ये हो गया लोअर। तो मतलब तो ये हो गया कि सेकंड नंबरिंग अगर 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो सेकंड वाला तो आपका जेड हो जाता है और थर्ड वाला फोर्थ वाला जो है आपका ई हो जाएगा। अब फोर्थ वाला बदल गया क्योंकि ये यहाँ पर फोर्थ वाला जो है एच यहाँ है और ये वाला आपका हाइयर लगा है, तो ये हो गया आपका ई। समझ में आ गया इंदु रानी? बोले फटाफट, बोले सभी लोग बेटा। जेड ई की सिक्योरिटी दे रहे हैं इसको हम लोग। बहुत ही सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं भाई साहब, मजा आ रहा है। चलिए अच्छा लग रहा है ना? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ये बताएं आप। अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे तुरंत हटा देते हैं हम इनको।
एक नाम और है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर H3C। केपी सैनी जी, कुछ मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है? जी बताइए, इसका नाम बताइए। पहले तो नंबरिंग करिए इसकी, पहले नंबरिंग करिए, कौन सा जेड बोल रहे हैं? नंबरिंग करना पड़ेगी ना पहले, ऐसे कैसे काम बनेगा? नंबरिंग करिए पहले ना, यही तो बात है, तभी तो पूछा। 1 2 3 4 5। नहीं जगमोहन जी, धोखा खा गए आप, धोखा खा गए आप। केवल एक ही जगह है यहाँ पर, थर्ड, थर्ड पोजीशन पर ही जेड है बस। अगर थर्ड पोजीशन देखोगे तो यहाँ पर आपका जेड है बस, क्योंकि ये इस पर है ही नहीं, इधर वाले में यहाँ पर है ही नहीं। नो या आइसोमेरिज्म, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नो ई जेड। यहाँ जेड ई की सुरक्षा नहीं मिली है, सुरक्षा केवल यहाँ मिली है ई जेड की। ये हाइयर और ये आपका हाइयर, ये हाइयर हो गया, चलो इसे भी ग्रीन कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हाइयर, ये हाइयर, और ये आपका हो गया दोनों लोअर। ठीक, नंबर देना पड़ेगा बस, बिना नंबर के। चलिए इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट नाम पर। ये नाम भी आपको बताना पड़ेगा शर्मा जी को। शर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ, यहाँ मैंने CL लगाया, यहाँ मैंने BR लगाया, यहाँ पर मैंने जो है वो C लगाया, यहाँ पर CH3 लगाया, और यहाँ पर C2H5। जी बताइए। पिंकी, इसको दूसरी साइड से काउंट नहीं कर सकते हैं, डबल बॉन्ड हमेशा पास में रहना चाहिए। प्रेफरेंस जो होंगे डबल बॉन्ड को देंगे। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 2 3 देने की जरूरत ही नहीं जगमोहन जी। देखो ये आपका हाइयर और ये हाइयर, ये आपके लोअर, ये लोअर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर केवल इतना लिखना है कि ये जेड फॉर्म है बस, यहाँ पर नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरा है ही नहीं, डबल बॉन्ड दूसरा है ही नहीं, डबल बॉन्ड दूसरा है ही नहीं। इसीलिए यहाँ नंबर की जरूरत नहीं है, IUPAC नाम में नंबर की जरूरत है बस। ठीक समझ गए, IUPAC नाम जब लिखेंगे तो नंबर की जरूरत है। IUPAC में नाम, नंबर की जरूरत है। समझ में आ गया बेटा? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ईमानदारी से बताना।
चलो बताओ। मुझको तो गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। जी बताइए, फटाफट, बहुत सुंदर, शाबाश। देखो यहाँ पर आपका ये लोअर है, यहाँ ये लोअर है इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर ये हाइयर है और यहाँ पर ये हाइयर है, तो ये आपका ई फॉर्म हो गया। बिल्कुल राइट, ई फॉर्म हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, ये वाला बताइए। ये लोअर, ये हाइयर, ये लोअर, यहाँ पर ये वाला आपका हाइयर और ये हाइयर, तो ये ई फॉर्म हो गया ना। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो इसके बाद और बताओ अनमोल। यहाँ पर Cl, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H लगा देते हैं। चलिए अब बताइए, ये आपका लोअर और ये भी लोअर, यहाँ पर ये वाला हाइयर और ये भी हाइयर हो गया। बताइए, जेड फॉर्म हो गया ना, ये यहाँ पर आपका जेड फॉर्म हो गया। ठीक, समझ में आया कुछ नाम? नेक्स्ट बताइए। अब बहुत सिंपल पूछ लेता हूँ आपसे, एक सिंपल पूछ लूँ। चलो एक सिंपल पूछ लेता हूँ। सी डबल बॉन्ड, पेन अपना काले बढ़िया है। सी डबल बॉन्ड सी, थोड़ा सा पेन की मोटाई बढ़ाऊँ क्या करूँ। यहाँ पर ले आते हैं हम लोग पी आर, यहाँ पर ले आते हैं आई और यहाँ पर ले आते हैं हम लोग एच ओ, थोड़ा नया नाम भी हो जाएगा। और यहाँ पर ले आते हैं NH3। NH2 लगाएंगे, NH3 क्यों लगेगा। चलिए बताइए। काजल लगा दिया अनमोल मैंने, बिल्कुल इस मैंने काजल लगा दिया है बिल्कुल इसके। देखो यहाँ पर आप नोटिस करिए, इन दोनों में ये वाला लोअर है और इन दोनों में ये वाला लोअर है। इसमें आपको ये वाला हाइयर दिखेगा और यहाँ ये हाइयर दिखेगा। ऐसा है क्या? जयदीप, एकदम गोली हो गया मामला, एकदम गोली हो गया ना। ई फॉर्म है ये, गूगली पड़ी इस बार। गूगली भी खेलना सीखिए कभी कभी, हैं। चलो अब इस पे आओ। सी
कतई मान के चलो, लौट दूंगा पकड़ के, केमिस्ट्री की उल्टियां होंगी रात में। रात में सपने में आपको केमिस्ट्री आएगी। एक स्त्री द्विम स्त्री, स्त्री घर पे आएगी, देखना ध्यान से। चलिए बताइए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। बताओ बेटा। ये आपका हो गया। वेरी गुड, बहुत सही। ये आपका ग्रुप हो गया कौन सा? ये अगर इन दोनों को देखोगे तो इसे हाइयर और इस पे ओ जुड़ा है, तो इसको आप हाइयर, ये दोनों हाइयर ग्रुप आएंगे। ये जो है ये हाइयर ग्रुप कहलाएंगे, ये वाले दोनों हाइयर, और ये वाले दोनों लोअर कहलाएंगे। लोअर कहलाएंगे, कारण आप समझ लो यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ देखो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर ओ लगा। अगर इसको कपड़े उतारोगे ना इसके, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, और यहाँ पर ओ, यहाँ पर एच। तो यहाँ ओ जुड़ा है, और इसके कपड़े उतारोगे तो सब जगह एच जुड़ा है। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है जयदीप। यहाँ पर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन से सिंगल बॉन्ड है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, वरना स्त्री खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जवाब दिया ई, और हम आपके जवाब से प्रसन्न हुए। ये मैंने आंसर लिख दिया। एक जवाब और पूछूंगा, बहुत ही मस्त जवाब है। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में मदद करेंगे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको ये क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी जो अपने साथी, एक बार आप लोग फेसबुक चलाते हो, मेरा आपसे निवेदन है कि फेसबुक पर आप जो वीडियोस मैं यूट्यूब की डालता हूँ, उसे प्लीज़ अपने फेसबुक चैनल पर उसे डाल दिया करो, जिससे कि जो लोग साथी हमसे जुड़ना चाहते होंगे वो जुड़ जाएंगे। कभी कभी अपने गुरु जी का भला भी सोच लिया करो। चलिए बताइए। दुआ के साथ दवा और दवा के साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती हैं। जब तक दोनों चीज़ें नहीं लगेंगी, मरीज सही नहीं होता है। ये बात ध्यान दीजिए। मरीज को दुआओं की ज़रूरत भी है दवा के साथ। देखो, इसको हम लोग हाइयर बोलेंगे, इसको हम लोग हाइयर बोलेंगे, तो इसको भी तो हाइयर ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ दो ओ लगे हैं। इसको लोअर बोलेंगे तो इसको भी लोअर बोलना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। जी, तो ये जेड फॉर्म हो गया। यहाँ पर 3 नंबर नहीं लिखना है बेटा, केवल नंबर से यहाँ, ये हाँ, यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा। यस, यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा पिंकी रानी। लेकिन समस्या एक और भी है कि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ जेड से भी काम चल जाएगा। नंबर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैंने यहाँ से काउंटिंग कर दी, काउंटिंग कर दी। लेकिन आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बताएंगे कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि कारण है कि हम सी डबल ओ एच से प्रेफरेंस करेंगे। ये ग्रुप फंक्शनल मेन एक है, सी डबल ओ एच 1, 2, 3, 4 और 5। तो नंबरिंग की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग। केवल एक ही डबल बॉन्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस डबल बॉन्ड की काउंटिंग में नहीं है। वो डबल बॉन्ड में सिमेट्रिकल है, यहाँ अनसिमेट्रिकल है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट जगमोहन जी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, समझ में आ गई आपके बात।
चलो शाबाश, वेरी गुड। समझ में तो सभी के आ ही रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये नाम सभी आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होंगे, बहुत सुपर नाम होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अब आपका टेस्ट ले लेता हूँ 15 मिनट। अभी तक भी टेस्ट ही चल रहा था, लेकिन अब 15 मिनट मिक्सचर टेस्ट होगा, यानी सम इम्पॉर्टेंट, यानी कि टेस्ट वाले प्रैक्टिस बताएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। प्रैक्टिस टेस्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू तो हैं ही, लेकिन डायरेक्ट पूछेंगे आपसे। चलिए पहला जवाब आप दीजिए, ये वाला। चलिए दीजिए जवाब। चलो अभी कराता हूँ 3O, अभी 2 मिनट का समय दो, अभी कराता हूँ, अभी कराए दे रहा हूँ हाथ के हाथ, आप टेंशन ना लो कतई। ऑप्शन दूं यहाँ पर? ए ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 2S और 3R। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, 2R 3S। सी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, 2S 3S। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, 2R 3R। जी बताइए। यानी कि आंसर आपका ये सही। बहुत सुपर, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है, वैसे मज़ा आ गया बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बताइए हमें। ठीक है, बताएंगे। हम्म, ये ऑप्शन ए है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है? दो में से एक जवाब दीजिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ग्रुप एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, अगर अनसिमेट्रिकल होते, चलिए अब मैं पलट देता हूँ इसी को, अब इंदु समझ में आ जाएगा आपको इसी के बाद। अगर मैं ऐसे कर देता, सपोज कर लो, मैं करता यहाँ NO2 कर देता, यहाँ COOH लगा देता, फिर यहाँ पर एक जो है एक्सियल बॉन्ड बना देता, और यहाँ पर मैं बना देता COOH और यहाँ NO2। ठीक, बिल्कुल बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ करना क्या होता है, जो ये एक्सियल बॉन्ड होता है इस पर नज़र रखते हैं, इसके आमने सामने जो बॉन्ड अगर अपोजिट ग्रुप आएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब रोटेशन जब कराएं तो रोटेट करने में ओवरलैपिंग हो जाने, मतलब ओवरलैप नहीं करने चाहिए,
तो ये कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। और जो सुपर यानी कि देखो इसके सामने कौन सा ग्रुप है, देखो आभा इसके सामने है, आपको दिख रहा होगा, इसके सामने ये दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है ये, तो ये इसके सामने ना ओवरलैप नहीं करेगा, ये सिमेट्रिकल नहीं बोला जाता, अनसिमेट्रिकल बोला जाता है। इसके सामने आपको ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, तो ये अनसिमेट्रिकल जब होगा तभी आप इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ सब समान दिख रहे हैं, देखो ये दोनों एक से दिख गए और ये दोनों एक से दिख गए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और देखने की नज़र सामने से पड़नी चाहिए, बीच से आप नहीं देखेंगे, समझ गए ना बात, पीठ से आप नहीं देखेंगे, नज़र सामने से पड़नी चाहिए। तो आंसर आपको पता हो जाएगा कि इसमें जो आंसर है वो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसमें आंसर है ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है जी। चलिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट पर, आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि यहाँ पर कोई कंपाउंड है, ये मैंने Cl लिखा, ये मैंने यहाँ C2H5 लिखा, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया, इधर मैंने CH3 लिखा और इधर मैंने H लिखा। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ए में आपका Z फॉर्म है, बी ऑप्शन में आपका E फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है बताइए। ये आपकी जेड फॉर्म है, बिल्कुल सही आपने फरमाया निधि, ये आपकी जेड ही फॉर्म है, जेड फॉर्म है, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आइए। एक कंपाउंड मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर मैंने सी डबल ओ एच लगा दिया, यहाँ पर मैंने एच लगा दिया, यहाँ पर मैंने एच लगा दिया और यहाँ मैंने CH3 लगा दिया। बताइए कौन सी फॉर्म है। ए ऑप्शन दे रहा हूँ, जी जेड और बी फॉर्म ई, ये ई फॉर्म है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका और भी ऊपर जाएगा। मंजीत रंजीत क्या हुआ भाई, रविंद्र राणा तो नाराज वराज हो गए क्या, कुछ खतरा महसूस हुआ मुझे कि आप कहीं नाराज तो नहीं है। चलिए ये बताइए, यहाँ पर सी डबल ओ एच दिया मैंने, यहाँ पर भी आपको मैं दे देता हूँ CH3 दे देता हूँ, इधर मैं Br दे देता हूँ, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ H। बताओ ए ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ऑप्शन दूं, पहले वाले में ऑप्शन दे रहा हूं आपको, दे देता हूं 2R 3S, दूसरे वाले में 2S 3R दे देता हूं, तीसरे वाले में 2S 3S दे देता हूं। जी बताइए ऑप्शन। 2S3R होगा, 2S3R होगा, बिल्कुल राइट है। ठीक, अब मैं आपको चलते चलते थ्रियोज और इरिथ्रियोज भी रिवाइज करा देता हूँ। एक नाम है, आपने पढ़ा होगा इरिथ्रियोज, ERYTHR, TH थ्रोज होता है ना, इरिथ्रो है ना, इरिथ्रोज हो गया, इरिथ्रोज SE लगा दो, एंड थ्रियोज THR
थ्रियोज, ठीक है। इन दोनों को आपको मैं बता देता हूं। देखो मेरी क्लास में आपको बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा, अनुज सर प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, इसीलिए आपको सफलता के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर देखो इरिथ्रियोज में क्या है, 2s3r नहीं होगा क्या? वही बोला है मैंने, 2s3r ही बोला है यार। देखो रविंद्र, ये 2s3r ही बोला है, चेक कर लो एक बार। हाँ चेक कर लीजिए। अरे नहीं, चलो देख लेता हूँ रविंद्र, क्या नाम है आपका। चलो भाई यार, आप जगमोहन जी, आपको लग रहा है डाउट हो गया है। 1 2 3 4 सेकंड नंबर पर अगर नंबरिंग करेंगे तो पहला ऑर्डर इसे देंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर 1, फिर इसे सेकंड ऑर्डर देंगे 2, और इस पूरे को थर्ड देंगे। पूरा ग्रुप काउंट होगा थर्ड में। तो ये हो गया आपका, इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसको नहीं नहीं, सीएल लगा है ना यहाँ पर, सॉरी, सीएल लगा है, सॉरी, ये यहाँ पर सीएल है। आप भी सही, BR1 होगा तो ये वाला पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप काउंट होगा जगमोहन जी। ये आप जो गलती कर रहे हैं मैं भी कर जाता भी। ये पूरा ग्रुप में सीएल जो होगा, सीएल लगा है ना, ये सीएल, सीएल को प्रेफरेंस देंगे, ये प्रेफर किया जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, और ये वाला ग्रुप आ जाएगा 3। तो क्लॉकवाइज हो गया ना, ये ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमा तो आर हुआ, आर को कन्वर्ट कर देंगे तो एस बन जाएगा। तो 2 वाला एस बना, देखो 2 वाला एस बना। अब थर्ड वाले में प्रेफरेंस देंगे 1 इसे देंगे और 2 इसे देंगे ऊपर वाले को, फिर ये एंटी बन जाएगा। सही तो है यार, आंसर तो ठीक है प्रीति, आंसर ठीक है। प्रीति आंसर सही है भैया, अब आप देख लो भाई, समझो, नहीं है तो मिटा के बताएं, फिर दोबारा बताओ। अभी जगमोहन जी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मिटा के बताना पड़ेगा इसे। बोलिए हाँ और ना का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अब थ्रियोज और इरिथ्रियोज पर हम लोग चले आते हैं। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा कि थ्रियोज इरिथ्रियोज क्या होते हैं ये समझना है। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये वाली, जी, ये वाली। इसमें क्या करना है, यहाँ हमने CHO ले लिया और यहाँ पर मैंने CH2OH ले लिया। इन दो ग्रुप को देखना है। अगर OH ग्रुप जो है वो CH2OH के साइड में है, ये बात ध्यान देना, ये वाला ऐसे करो, ये OH दोनों एक साथ हो गए और ये H इधर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, आइसोमर में आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में है तो क्या कहलाता है बताओ भाई। आइडेंटिकल आइडेंटिकल सेम साइड में है तो क्या कहलाता है, इरिथ्रियोज कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सेम साइड, तो इरिथ्रियोज कहलाता है। तो ये वाला हो गया आपका ERY
THROSE, इरिथ्रियोज हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, नहीं आ गई? ठीक, अब देखो अनूप, याद करने का तरीका बता देता हूँ। ई में सब डंडे सेम समान है, एक ही साइड में है, ऑल द लाइन्स इन सेम साइड। देखो सेम साइड में है, सेम साइड, सेम साइड, याद रहेगा ना? सेम साइड, आज के बाद नहीं भूलोगे। सेम साइड, तीनों का मुंह एक ही दिशा में है, ई का जो डायरेक्शन है वो सब एक ही दिशा में दिखाई दे रही है, मतलब इरिथ्रियोज हो गया। अब तो याद हो गया, अगर भूल जाओ तो बता देना, नहीं भूलोगे। अगर भूल जाओ तो बताओ मुझे। आइडेंटिकल ग्रुप आर इन द सेम साइड, मतलब जो मुंह है वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। इज इट क्लियर शिवांगी? और अगर हम टी को देखें तो टी में दोनों दिशाएं अपोजिट हैं, दोनों दिशाएं अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, यहां पर अपोजिट दिख रही है, यानी टी में दोनों साइडें अपोजिट है, तो वो थ्रियोज कहलाएगा। अब भूलोगे तो नहीं, बोलो अनुसर की जय। यहाँ पर CHO हो गया, आज के बाद अगर भूल जाओ तो क्लास छोड़ देना। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया। ठीक, चलो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये कौन सी फॉर्म हो गई बताओ भैया? ये अपोजिट आ गए हैं, ये अपोजिट महाराज आ गए हैं, ये सेम साइड में थे, ये अपोजिट आ गए हैं। बिल्कुल बताओ, 100% बताओगे। ये थ्रियोज हो गया, वेरी गुड, थ्रियोज हो गया। आहा हा, क्या जलवा है भाई साहब, समझ में आ गया ना? अब मैं आपसे एक पूछ लेता हूं, अगर आपने बता दिया तो समझ लेना कि रात में सपने में आओगे। यहाँ हो गया ये, यहाँ हो गया ये। ठीक, बताओ जगमोहन भैया, ये OH है, ये Cl है। अब यहाँ सेम ग्रुप कौन से गिनोगे? यहाँ H है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। चलो बताओ इसके क्या है, ये E है या T है? ये E है या T है, ये बताओ। चलो ये बता दो, ये हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर H कर लेते हैं, यहाँ पर H कर लेते हैं, यहाँ OH, यहाँ पर Cl। ये E है ना, एक ही दिशा में सब मुंह बनाए बैठे हैं, एक ही दिशा में चोंचे लड़ा रहे हैं, ये तो इरिथ्रियोज हो गया। और बता दो इसी बात पे आप लोग थोड़ा सा, ये देखो अभी हलचल हो जाएगी। मजा आया, केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में याद की सवेरे सफा, घर स्कूल पहुंचे तो टीचर खफा, घर पे आए तो मम्मी पापा खफा, पर मार्कशीट देखी तो नंबर सफा, और फिर पड़ी मार, मामला सब हो गया रफा दफा। चलिए बताइए, इसका नाम बताइए। ये तो एक ही से बन गए, ध्यान नहीं दिए, एक ही से बन गए ना, सेम बन गए, सेम, हटा दे, पलट देते हैं। चलिए ये हो गया आपका अपोजिट, ये हो गया आपका अपोजिट, AB3Os और AB3। अब समझ में आ गया? चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने फेसबुक पर, ग्रुप पर ये क्लासेस हमारी जो यूट्यूब चैनल की रहती हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमारे ग्रुप में जुड़ते रहें। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।